दोस्तों, इस संसार में सभी व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं और यह तो सुना ही होगा कि अकेले रहो और खुश रहो। पर इस लाइन का मतलब क्या आप जानते हो? महात्मा गौतम बुद्ध यही कहते हैं, अकेले रहो, शांत रहो, ध्यान करो और खुश रहो व मस्त रहो। और देखो इस जीवन में कितनी खुशियाँ हैं। और गौतम बुद्ध कहते हैं, हमें जीवन जागृत होकर जीना चाहिए। अपने ज्ञान का उचित जगह पर लगाओ, विवेक से काम लो। लेकिन इन आदतों को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मन व दिमाग में एक ही विचार आता है, क्या हम होश में नहीं हैं? क्या हम जागृत नहीं हैं? लोग तो बेहोश उस व्यक्ति को मानते हैं जो मूर्छित हो जाता है और अपने आंखें नहीं खोलता, उसी को हम कहते हैं कि ये होश में नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध हमें बोलते रहते हैं कि जागृत रहो, या हम सोते ही रहते हैं। लेकिन हम तो रात्रि को ही सोते हैं, दिन में तो जागते ही रहते हैं। लेकिन बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं, हमें समझ नहीं आता। बुद्ध हमेशा क्या कहना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, ज्ञान का प्रयोग करो। क्या हमें अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करना आता? क्या हम किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते? क्या हमें किसी से बात करना नहीं आता? क्या हमारे अंदर संस्कार नहीं है? क्या हमें जीवन में कुछ भी नहीं आता? तो हम कैसे जीवन जी रहे हैं? हम जीवन को बिता कैसे रहे हैं? क्या हमको इनके बारे में पता नहीं है? अगर हम अपने जीवन की बात करें, हर व्यक्ति को सब कुछ पता है अपने जीवन के बारे में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको अपने जीवन के बारे में पता नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के ज्ञान में ज़्यादा ही जानते हैं। फिर भी हमें गौतम बुद्ध क्या बताना चाहते हैं? आखिर वो हमें क्या समझाना चाहते हैं? गौतम बुद्ध बहुत शक्तिशाली व अंतर्यामी है। गौतम बुद्ध ने अपनी पांचों इंद्रियों को वश में कर रखा था। गौतम बुद्ध जानते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति होश में नहीं है। इस संसार में न अपने आप को जानते हैं, वो ऐसे ही जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। देखने को तो इस संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, पर हम अपने आप को अंदर से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और कितना बाहर। मतलब अपने आप को पता चल जाता है कि हम कितने काबिल हैं। आज हम होश में रहना, जागृत होना, स्वयं को जानना, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। बस इस कहानी को अंत तक देखना व सुनना व समझना। तो एक बार की बात है, एक राज्य के बाहर जंगल में एक गुरु रहा करते थे। वह गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों के साथ रहते थे। उन गुरु के बारे में बहुत चर्चा होती थी। वो बहुत श्रेष्ठवान थे। गुरु का शिष्य बनना आसान नहीं था। उनके शिष्य बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। पर सभी शिष्यों में से बहुत कम रुकते थे और सब डर कर भाग जाते थे। इतनी ज़्यादा कठिन परीक्षा होती थी। पर कुछ दिनों बाद उस राज्य का राजा का पुत्र उस गुरु के पास में जंगल में आया। उसकी युवा अवस्था थी। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने उस गुरु के बारे में बहुत कुछ सुना था। तब उसने निश्चय कर लिया था कि मैं शिष्य उनका ही बनूंगा, तो उस गुरु का ही बनूंगा, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना ले। अर्जुन गुरुदेव के पास में चला जाता है और उनको गुरुदेव को प्रणाम करता है और बोला, गुरुदेव मुझे इस संसार में तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ बनना है, ताकि मैं किसी भी युद्ध में पराजित ना हो सकूं। इस काबिल बनना चाहता हूँ और मुझे ऐसा अर्धवर्ष में ही सीखना है। तब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम तो पहले ही असफल हो जो समय को निर्धारित करके शिक्षा सीखने आए हो। अर्धवर्ष किसने देखा है? अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव आप ही बता दो कि मुझे कितने दिन में सिखा सकते हो। तब गुरुदेव बोले, सीखने के लिए तो एक क्षण भी लग सकता है, एक वर्ष या एक महीना भी लग सकता है, या फिर तुम्हें पूरे जीवन ही सीखना पड़ेगा। और गुरुदेव बोले, अगर एक बार तुम मेरे शिष्य बन गए तो तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। तब अर्जुन बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं शिक्षा सीखकर ही वापस जाऊंगा। और अर्जुन गुरुदेव का शिष्य बन गया और बोला, गुरुदेव मुझे आज से ही अभ्यास करना सिखा दो। और बोला, गुरुदेव मुझे अब क्या करना है? तब गुरुदेव बोले, ठीक है, पर आज तो तुम पेड़ों में पानी दे दो। गुरु की बात सुनकर शिष्य आश्चर्य रह गया और गुरुदेव से बोलने लगा, गुरुदेव मैं तो तलवारबाजी सीखने आया था, पेड़ों में पानी देने नहीं। गुरु ने कहा, हम वो तो कर लेंगे, वो कार्य तुझको दिया है उसको करो, और जब तक तुम्हें कुछ ना बोला जाए तब तक तुम्हें पूरे पेड़ों में पानी देते रहना है और भी कार्य पूरे करने हैं जो मैंने तुम्हें दिए हैं। तब शिष्य अर्जुन पेड़ों में पानी देने लग गया। अर्जुन को लग रहा था कि गुरुदेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं।
पेड़ों में पानी देना व उसके कर्मों को देखने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। शिष्य बड़े ध्यान से संपूर्ण कार्य कर देता है। शिष्य अर्जुन का प्रतिदिन का काम यही होता था। वह करते करते उसको महीने गुजर गए थे। तब कुछ भी गुरुदेव ने तलवारबाजी का अभ्यास नहीं करवाया था। वो शिष्य बहुत परेशान होने लग गया। अब उसका मन कार्य करने में नहीं लग रहा था। फिर शिष्य गुरुदेव के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लग गया। शिष्य अर्जुन के रात्रि को नींद आना बंद हो गई और वो सोचता ही रहता था कि कब गुरुदेव उसको तलवारबाजी सिखाएंगे। यह करते करते शिष्य को अर्ध वर्ष हो गई थी, पर तभी कुछ भी नहीं सिखाया। शिष्य का धैर्य टूट गया था। फिर अगले दिन गुरुदेव के पास में गया और बोला, गुरुदेव मुझे आपने अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। अगर आप मुझे अभ्यास कराते तो अब तक मैं सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजी करना सीख जाता। गुरु ने शिष्य के तरफ देखा और उसके पास पड़ी तलवार की छोटा प्रहार किया और बोला, जाओ अपना कार्य करो जो दिया है। अर्जुन को बहुत जोर से लगी, पर फिर भी वो अपने काम में लग गया था। फिर भी गुरुदेव शिष्य को देखता था तो शिष्य को एक लकड़ी की तलवार से पीठ पर मार के चले जाते थे। अर्जुन ये देखकर बहुत परेशान हो गया था। शिष्य को लगने लग गया कि गुरुदेव पागल है, मुझे तलवारबाजी का अभ्यास तो करा नहीं रहे और मुझ पर कार्य भी करवा रहे हैं, और गुरुदेव की मार से बचने के लिए भी आगे आगे पूरे कार्य पूर्ण कर देता था। पर वो रात्रि को सोते हुए भी गुरुदेव उस लकड़ी की तलवार से मार कर चले जाते थे। तब रोज उसके साथ यही होने लग गया था। वो हमेशा यही सोचता था कि गुरुदेव न आ जाए। रात्रि को चौकन्ना रहने लग गया था और उसको थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी तो वो तुरंत जग जाता था। पर शिष्य अपना होश खो देता था। वो अपने विचारों में खो जाता था और पुरानी बातों को सोचने लग जाता था। तब ही गुरुदेव उसको एक और मार देते। तब वो तुरंत विचारों से बाहर आ जाता था। कभी कभी ऐसा करता था, तब ही गुरुदेव आते और मार कर चले जाते थे। वो इतने होश हवास में रहने लग गया था कि कोई भी आवाज़ आती थी तभी उसको पता लग जाता था और वो सावधान हो जाता था। पर एक दिन गुरुदेव मारने लगे तब ही शिष्य बगल में हो जाता है। वो मारने से बच जाता है। यह देखकर गुरुदेव प्रसन्न हो गए और बोले, शिष्य अब तुम होश में आ गए हो। आज से पहले होश में थे ही नहीं। अगर तुम्हें ये होश पहले ही आ जाता तो तुम मेरे से इतने पिटते नहीं। इस तरह हम सभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। हमारी ज़िंदगी में हमें असफलता ने घेर रखा है क्योंकि हम होश में रहते ही नहीं। हम तो हमारे विचारों में खोए रहते हैं और हमें ना जाने क्या क्या अपने सपने दिखाते हैं, और तब हम होश में आ जाते हैं। तब हमको सर्वप्रथम समय का बोध व समय का ज्ञान होता है। हमको पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। सब कुछ की जानकारी होनी चाहिए। हमें हर चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है, पर इन सबको हम बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। क्या आपने ये बात को सोचा है कि आप कहीं जाते हैं तो बीच रास्ते में आपने क्या क्या देखा? आपको इन सब का ध्यान रहता है। आज अपनी जगह पहुंच जाते हैं तो पर हमको ये पता नहीं रहता हमने रास्ते में क्या क्या देखा है। हम हर चीज़ में जागृत नहीं होते हैं, बस चलते चले जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी को बेहोशी कहते हैं। उस रास्ते में बहुत दर्शनीय स्थल होते हैं पर हमको पता ही नहीं होता, और जो होश में होते हैं वो लोग बोलते हैं, यह बोलते हैं कि वो वहाँ पर तुमने वो चीज़ नहीं देखी। तो बेहोश लोग बोलते हैं, कहाँ, हमें तो पता ही नहीं। यह होती है बेहोश व्यक्ति की कहानी। इसी प्रकार आपका जीवन है, यह कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं होता। बस जीते चले जाते हैं और तब शिष्य को मारने गुरुदेव आता। तभी शिष्य प्रहार से बच जाता। वो सावधान रहने लग गया था। वो विचारों में से बाहर निकल गया था। एक दिन रात को गुरुदेव आए और प्रहार करने लग गए, पर तब ही शिष्य को एहसास हो गया और प्रहार से बच जाता है। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और अपने बिस्तर पर जाके सो जाते हैं। पर एक दिन शिष्य ने सोचा कि मैं तो इतना सावधान रहता हूँ, क्या इतना सावधान गुरुदेव रहते हैं? क्या शिष्य ने उसी रास्ते को गुरुदेव के कुटिया में जाके देखा कि गुरुदेव गहरी नींद में सो रहे थे। पर जैसे ही शिष्य ने प्रहार किया तो गुरुदेव बोले, शिष्य अर्जुन तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, तुम जा सकते हो। पर शिष्य बोला, कैसे गुरुदेव, मुझे तो
आपने मुझे एक भी दिन तलवारबाजी सिखाई ही नहीं तो कैसे पूर्ण हो गई मेरी शिक्षा। तभी गुरुदेव बोले, जो व्यक्ति होश में रहने लग जाता है वो तो आज में रहकर जीना सीख जाता है। तुझे कभी भी कोई हरा नहीं सकता। और जो जागृत रहने लग जाता है तो वो किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करता, गलत निर्णय नहीं लेता। अगर पूरे दिन व्यक्ति जागृत रहने लग जाए तो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। और इस संसार में ज़्यादातर लोग पूरे दिन में 4-5 घंटे जागृत रहते हैं। पूरे दिन में तो बहुत कम लोग जागृत रहते हैं, वो पूरा दिन बेहोशी में निकाल देते हैं। जो व्यक्ति जागृत रहता है वो हमेशा खुशी रहता है, उसका संपूर्ण जीवन खुशियों में भर जाता है। इस संसार में काफ़ी लोगों के पास में सब कुछ है, सब कुछ सुविधा होती है, पर वो लोग जागृत नहीं रहते हैं। वो अपना जीवन बेहोशी में ही बिता देते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, खुद को ही जानकारी नहीं रहती। और कई लोगों के पास सारी सुविधाएं न होकर भी वो जागृत रहते हैं। वो अपना पूरे दिन जागृत रहते हैं, वो पूरे दिन में कुछ न कुछ कर लेते हैं, वो अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग जागृत नहीं हैं वो लोग आज भी रहकर जीना होगा, उसको पूरे दिन जागृत रहना होगा। और वो सोचते रहोगे तो आपको कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होगी। और आज से आप जागृत रहने लग गए तो आपका संपूर्ण जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए अकेले रहो और खुश रहो।